नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फूका एसएससी रेलवे यूट्यूब चैनल पर। आज के हम इस वीडियो में आपके लिए रेलवे क्रेश कोर्स के अंतर्गत मैथ का पार्ट नंबर 32 आप लोगों के लिए लेके आए हैं, और जिसको हम ऐसे प्रश्नों को कराते हैं आप लोगों के लिए जो नॉर्मलाइजेशन वाले प्रश्न होते हैं, बहुत ही यूनिक प्रश्न होते हैं। अगर आप इस टाइप के प्रश्नों को कर ले रहे हैं तो समझ जाइए आपका 100% सिलेक्शन होगा। आपके लिए बहुत ही यूनिक प्रश्नों को लेके आते हैं। चलिए बताते हैं आज के हमारे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये क्वेश्चन आपका जो है ये आपका आरआरबी सिकंदराबाद 2004 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 1 घंटे तक चलता है। उसके बाद वह 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? देखिए, पूछा क्या गया, औसत गति। तो अभी कुछ लोग औसत गति में हमारा एक फार्मूला जो होता है आपका औसत गति पूछता है 2ab/a+b लगाते हैं, जो कि ये गलत है। यहाँ पे ये नहीं लगेगा। ये फार्मूला आपका कब लगता है? जब आपकी दूरी सेम रहती है, लेकिन यहाँ पे दूरी डिफरेंट है। इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक प्रश्नों को लेके आ रहा हूँ। देखिए, इसको कैसे हल करेंगे, पहले हम प्रश्नों को ध्यान से समझते हैं। देखिए, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 1/4 घंटे चलता है। तो देखिए, हमारा इसमें जो औसत चाल निकलेगी वो जानते आप लोग कैसे निकलेगी? वो औसत चाल निकलेगी आपकी कुल दूरी। ठीक है, क्या निकलेगी? कुल दूरी, और बेटे में क्या रहेगा आपका? कुल समय। आपका इसी से आपका जो है ये औसत चाल निकलेगी। तो देखिए कैसे निकालेंगे, पहले हम कुल दूरी निकाल लेते हैं। तो देखिए, दूरी हमें एक की पता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 10 किलोमीटर चलता है। दूसरे की दूरी नहीं पता है, तो दूसरे की दूरी कैसे निकालेंगे? देखिए, दूसरे की दूरी निकालने के लिए हम लिखेंगे दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणे समय होता है। दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा। तो देखिए, चाल कितना है इसका? 6 है। ठीक है, 6 है गुणे, उसके बाद कैसे करेंगे आपका? ये देखिए, ये आपका जो समय दिया गया है इसको सही कर लीजिए। आपका सही में फ्रैक्शन में बदलेंगे। 4 एकम 4, 5/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? देखिए, 4 एकम 4। ठीक है, 4 एकम 4 हो जाएगा। उसके बाद एक ऊपर जोड़ेंगे, 5/4 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, आपका 2 3 6 और 2 दूनी 4, ये आपका हो जाएगा 15/2 हो जाएगा। देखिए, आप लोग ध्यान समझिएगा, जो हमारी एक दूरी आ गई, यहाँ वाली दूरी, पहली दूरी जो आ गई हमारी, कितना आ गई आपका? ये 15/2 किलोमीटर आ गई। ठीक है, और दूसरी दूरी हमारी क्या है? 10 किलोमीटर है। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नहीं तो आप लोग गलती कर देंगे। अब फार्मूले पे लगते हैं औसत चाल का। हमारा जो औसत चाल बराबर होता है टोटल दूरी। टोटल दूरी हमारी कितनी है? देखिए, पहले 15/2 है, प्लस आपका 10 है, और बेटे में क्या रहेगा? कुल समय। कुल समय आपका कितना? जैसे 5/4 प्लस, उसके बाद देखिए कुल समय पहले का देखिए कितना है समय, इसका 5/4 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 3 एकम 3 और 3 2 5, कितना हो जाएगा? इसका 5/4 हो जाएगा। देखिए, ध्यान समझिएगा, इसका 5/4 होगा, इसका 5/3 हो जाएगा। अब इसी को हल कर लेते हैं। देखिए, इसको हल करेंगे ऊपर। देखिए, ये हो जाएगा आपका 15 + 20 और बेटे में 2। ठीक है, इसको नीचे हल करेंगे, ये हो जाएगा 15 + 20 बेटे में आपका कितना हो जाएगा? 12। तो इसको हल करेंगे तो हमारा ऊपर हो जाएगा 35 बेटे में 2। तो ये हमारा ऊपर 12 चला जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो ये 35। तो 35 से 35 कट जाएगा, 2 छंग 12, आपका 6 घंटे आएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए, प्रश्न में कुछ नहीं करना था, बहुत सिंपल सा। आपका जो औसत चाल होती है वो हो जाएगी आपकी कुल दूरी, और बेटे में कुल दूरी, और बेटे में क्या हो जाएगा आपका? कुल समय हो जाएगा। कुल समय हो जाएगा। इसी पे रखेंगे आप। 2ab/a+b वाले फार्मूले पे मत रखिएगा। कुल दूरी हमारी कितनी आई आपकी? इसकी एक दूरी निकालेंगे यहाँ से, आपकी एक दूसरी दूरी दी। जब इसकी दूरी निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? इसकी आ जाएगा 15/2 आ जाएगा। और दूसरी दूरी हमका देखिए, ये हमारा पहली डिस्टेंस आ गई, और ये हमारी दूसरी डिस्टेंस दी गई है। बस हमारा इसी फार्मूले पर रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। आप लोग नहीं तो ये गलती कर देंगे इस फार्मूले पर रख के 2ab/a+b पे। ये फार्मूला कब लगता है? जब आपकी समान दूरी रहती है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था, आप लोगों ने नोट जरूर किया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे सेशन का। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न। आपका आरआरसी आरआरबी 2005-2007 रांची इलाहाबाद में जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था वहाँ पे पूछा गया प्रश्न है। देखिए, 3 परिणामों का औसत 40 है, 2 परिणामों का औसत 25 है, तीसरा परिणाम क्या होगा? मैं हमेशा बताता हूँ, आपका जो औसत होता है एवरेज होता है,
और जो आपका योग होता है ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। देखिए, अगर हमारा औसत दिया गया है, औसत से योग निकालना है तो गुणा करेंगे, और योग से अगर औसत निकालना है तो क्या करेंगे, भाग करेंगे। जब भी आपका योग दे देगा तो औसत पूछेगा, और औसत दे देगा तो योग पूछेगा। इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। देखिए, यहाँ पे औसत दिया गया तो हमको योग निकालना है, तो हम पहले 3 परिणामों का योग निकालेंगे। तो हमने क्या बताया, योग निकालने के लिए गुणा करते हैं। तो 3 परिणामों का जब हम योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 46 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 छक 18, 3 चौक 12, 138। और दूसरा हम क्या करें, 2 परिणामों का औसत दिया गया है तो हम 2 परिणामों का योग निकालेंगे। 2 परिणामों का क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे। तो 2 गुणे 25 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आपका 50 हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या बोला गया, तीसरा परिणाम क्या होगा। तो हमारा तीसरे का पता है, दूसरे का पता है, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा तीसरा परिणाम निकल आएगा। तो देखिए, 138 माइनस 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 88 हो जाएगा। तो मतलब हमारा तीसरा परिणाम क्या होगा, 88, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए, उम्मीद करता हूँ इस पर को समझ गए होंगे। एक चीज़ को याद रखिएगा, जब आपका एवरेज दिया रहेगा तो योग पूछा जाएगा, योग निकालने के लिए गुणा करेंगे। और जब आपका योग दिया रहेगा, ठीक है, जब योग दिया रहेगा तो आपसे औसत पूछा जाएगा तो हम भाग करेंगे। इस चीज़ को याद रखेंगे तो आपका औसत वाले सवाल कभी भी गलत नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, मैं जितने भी प्रश्नों को करा रहा हूँ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ा रहा हूँ, कोई भी सिंपल प्रश्नों को नहीं करा रहा हूँ। आप लोगों ने कई बार पेपर दिया होगा, बहुत सारे लोग सिंपल प्रश्नों को पढ़ के जाते हैं, कुछ नहीं होता है। जब तक आप हार्ड प्रश्नों को नहीं पढ़ेंगे, इस टाइप के प्रश्नों को, आपका कुछ नहीं होने वाला है, ना तो नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जो रेलवे एग्जाम में बन चुके पेपर हैं उनको देख करके आप लोग प्रैक्टिस करिए। जैसे देखिए, ये प्रश्न आपका RRC कोलकाता हाजीपुर में 2004, 2014, 2013 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से समझते हैं। एक पंखा है, 150 रुपये में सूचीबद्ध किया गया है, जिस पर 20% छूट शामिल है। ग्राहक को वह शुद्ध कीमत पर 108 रुपये मिले तो इस हेतु कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए। देखिए, सिंपल सा प्रश्न है, आप प्रश्न को ध्यान से समझिए, कुछ नहीं करना है। और जो लोग हमारा पिछला वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में आता है। जब भी हम बताते हैं आपका छूट की बात करता है, डायरेक्ट 100 में से जितने की छूट बोलेगा उतना हम घटा देते हैं। लाभ की बात करता है तो डायरेक्ट 100 में से जितना बोलता है उतना हम ऐड कर देते हैं। ये चीज़ें आप लोगों को मैंने बताई हुई है। देखिए, यहाँ 150 रुपये में सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन इसमें हो क्या रहा है, इसमें हमें 20% की छूट भी दी जा रही है। क्या, 20% की छूट। तो देखिए, पहले इसका हम जो छूट के बाद मूल्य क्या होगा ये पता करें। पहले तो 150 था, लेकिन छूट के बाद मूल्य क्या होगा तो कैसे पता करेंगे, 150 गुणे, अब देखिए 100 पे हमारा जब 20 की छूट दे देंगे कितना हो जाएगा आपका, 80 हो जाएगा। तो देखिए 80 और बेटे में क्या करेंगे हम 100, क्योंकि हमको देखिए छूट के बाद वाला मूल्य पूछा गया है। तो छूट के बाद में देखिए अगर 100 पे 20 की छूट देते तो 80 हो जाता है। तो 150 रुपये में 20% की छूट दी गई। देखिए 0 से 0 काट देंगे, ठीक है। अब इसको काटिए, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, मतलब 30 गुणे 4 हो जाएगा 120। मतलब हमारा जो छूट के बाद मूल्य आया 120 आ गया, 120 आ गया, और हमारा शुद्ध कीमत कितना है 108 है। तो हम छूट बड़े आराम से निकाल सकते हैं। देखिए छूट निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हम छूट देखेंगे कितना दिया, हमारा छूट के बाद मूल्य इतना आया और शुद्ध कीमत इतनी है, तो हम इसको पता करेंगे हमारा छूट के बाद मूल्य क्या है। तो देखिए इसको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा तरीका है। आप लोग ऐसे करिए, देखिए 120 माइनस 108 वाले को 108 जो इसको माइनस करिए, ठीक है, 108 माइनस करिए, आप क्या कर दीजिए 120 कर dीजिए, क्योंकि हमारा जो छूट के बाद मूल्य आया है इसी पे निकाला जाएगा, छूट परसेंटेज हमारा इसी पे निकाला जाएगा। देखिए गुणे 100 कर देंगे। अब देखिए 120 में से 108 जाएगा तो क्या बचेगा, 120 में से 108 जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा 12। तो ये हो जाएगा 12 बेटे में 120 गुणे में 100। अब इसको हल करेंगे तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 12 कम 12 हो जाएगा, मतलब हमारा कितना आ गया 10%। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आप इस टाइप के प्रश्नों को नहीं समझ में आता तो नोट कर लीजिएगा, और आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आता जितना भी मैंने प्ले लिस्ट में लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिएगा। देखिए बहुत सिंपल सा प्रश्न था। पहले हमारे देखिए 125 रुपये में 150 रुपये में सूचीबद्ध कोई पंखा किया गया, उसके छूट के बाद जब मूल्य निकालेंगे तो हमारा जब निकालेंगे 150 का 80% निकालेंगे छूट के बाद मूल्य, ठीक है। 150 का 80% जब हम निकालेंगे, 150 है तो आपका 120 आ जाएगा। देखिए छूट के बाद मूल्य इतना आया, लेकिन वह ग्राहक को शुद्ध कीमत पे इतने में क्या कर रहा मिल रहा है। तो अब इसको निकालने के लिए 120 में से
हम 108 माइनस कर देंगे और बटे में क्या कर देंगे 120, क्योंकि हमारा ये है छूट, मेन मूल्य ये है क्योंकि छूट के बाद इतना आया है, गुणे 100 करेंगे। तो इसको जब हम हल कर लेंगे पूरा तो हमारा आ जाएगा 10%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए इस टाइप के प्रश्नों को आप लोग नोट भी करिए, प्रैक्टिस भी करिए। नहीं आ रहा तो आप एक जगह कहीं नोट बना लीजिए ताकि एग्जाम टाइम रिवीजन के काम आए। सिंपल प्रश्नों को हर कोई कर सकता है, लेकिन इस टाइप के प्रश्नों को बहुत कम ही बच्चे करके आते हैं। आज का आप लोगों के लिए ये रहा होमवर्क का प्रश्न। आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। जिनको नहीं पता वो पार्ट नंबर हमारा 31 देख लेंगे, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 को ही कराया हुआ है। देखिए मैं जितने भी प्रश्नों को करा रहा हूँ, भले ही आप लोगों को टाइम लग रहा है समझने में, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्नों को करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में बन चुके प्रश्न हैं। इन्हीं प्रश्नों से आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा होगा। अगर इस टाइप के प्रश्नों को आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस में आप लोगों को बनाने पर सवाल आ जा रहे हैं, तो आप लोग समझ जाइएगा आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। नहीं तो आप लोग सिंपल प्रश्नों को बहुत लोग कराते हैं, आप बार बार एक ही प्रश्नों को पढ़ते हैं, काफ़ी दिन से पढ़ते आ रहे हैं। आप इस टाइप के प्रश्नों को हल करिए जो कभी भी बहुत हार्ड होते हैं, कभी भी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है। नए नए प्रश्नों को ज़रूर प्रैक्टिस करिए। क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं आप लोग शेयर भी ज़रूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह की और महत्वपूर्ण क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।